रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर आइलैंड है जो कि शंख के आकार का है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही भारत के दक्षिण में रामेश्वरम टेम्पल की मान्यता है। एक ऐसा स्थान जो इतिहास, आस्था और प्रकृति के अद्भुत मेल का प्रतीक है। यहीं पे शुरुआत हुई थी राम सेतु की, जो कि बाद में रावण की मौत का कारण बना। यहीं पे मिले थे विभीषण श्री राम जी से। यहाँ सैकड़ों ऐसे ही प्रमाण मिल जाएंगे आपको रामायण के युद्ध के, कहाँ कहाँ श्री राम जी ने पूजा अर्चना की थी समुद्र की, कहाँ कहाँ उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी, इसको बाद में रामेश्वरम मंदिर में जो आपको शिवलिंग मिलेगा, सैकड़ों प्रमाण मिलेंगे ऐसे। तो जैसे कि आपको पता है रामेश्वरम एक द्वीप है। जो भी ज़रूरी का सामान है शहर में आने का या जाने का यही सिंगल रास्ता है। एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, बीच में से ये सड़क जाती है। पहले साथ में यहाँ से ट्रेन जाती थी जो कि 1964 के बाद साइक्लोन में तबाह हो गई थी। अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन और कोई भी रास्ता नहीं है, या तो शिप के माध्यम से या सड़क के माध्यम से ही शहर के अंदर आवाजाही है। दोस्तों ये है रामेश्वरम मंदिर, जहाँ पे भगवान शिव के ज्योतिर्मय शिवलिंग की पूजा होती है। मंदिर में दर्शन से पहले 23 तरह के तीर्थ कुंडों में स्नान की आवश्यकता पड़ती है, जो कि समुंदर, ये अग्नि तीर्थ है। हमने पहला स्नान यहाँ पे किया। अब आगे के 22 स्नान हम मंदिर के अंदर जो कि कुंड बने हुए हैं अलग अलग, उनमें जाके करेंगे। पहले ये तीर्थ कुंड मंदिर से काफ़ी दूर होते थे, लेकिन बाद में किसी राजा ने ये मंदिर के पास ही बनवा दिया था, ताकि सभी श्रद्धालु मंदिर के पास ही कुंडों में स्नान करें और फिर उसके बाद शिव जी के दर्शन करें। सभी 22 तीर्थों के अलग अलग नाम हैं, जैसे गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ, गवाय तीर्थ। इस तरह से 22 कुंडों में स्नान करना पड़ता है। अलग ही अनुभव था, हमने पहले किसी मंदिर में नहीं देखा, लेकिन बड़ा ही अच्छा था और अजीब था। बहुत ही परंपरा से जुड़ के अच्छा लगता है। जहाँ पे अभी भी परंपराएं टिकी हुई हैं, उसकी कुछ मान्यता होती है, उसका कुछ यूज होता है जो कि हम भूल चुके होते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन उसमें चल के उस एहसास से हमें अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव होता है। दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा भी देखा, जहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। रामेश्वरम मंदिर हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम में आता है, जिसमें से बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में और रामेश्वरम तमिलनाडु में। ये है जिसकी हमने आज दर्शन किए। यही कुछ श्रद्धालुओं का एक जुलूस निकल रहा था, जो कि परंपरा रही है अलग अलग कबीलों की, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से अपनी भक्ति और प्रेम व्यक्त करने की। तो उन्होंने भगवान की भक्ति में ये दिखाने की कोशिश की कि हम भगवान के लिए अपने फेस में से त्रिशूल निकाल के देख रहे हैं। हमारी श्रद्धा कितनी अटूट है, हमारा प्रेम कितना अटूट है। हम खुद को भी, अपने शरीर को भी हानि पहुंचा सकते हैं उस भगवान की भक्ति में। ये उनका मानना है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। मेरे केदारनाथ हो चुका है और ये रामेश्वरम हो गया है। अभी आगे के भी आपको दिखाते रहेंगे जैसे जैसे हम करेंगे उनकी यात्राएं। फिर हमने पूरा रामेश्वरम घूमने के लिए 1200 रुपये में एक ऑटो बुक किया, जो कि हमें सभी जगह के जो मेन जगह थी, वहाँ के अट्रैक्शन थे, उनके दर्शन कराने वाले थे पूरे दिन में। ये भाई पीता मिलना है यार, ओनली हिंदी।
तो हम जा रहे हैं समुद्र के बीचों बीच से धनुषकोडी के रास्ते पे। एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। उनके बीचों बीच से जो रास्ता एक वन वे ही जाता है, ये धनुषकोडी की तरफ जाता है, जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था। और ये विभीषण टेम्पल है, जहाँ पे श्री राम जी ने राज्याभिषेक किया था विभीषण का। जंग से पहले ही यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी, जिसका विभीषण जी ने पूरा साथ दिया था लड़ाई के दौरान श्री राम जी का। यहाँ पे कभी धनुषकोडी नाम से शहर हुआ करता था, जो कि 1964 के साइक्लोन की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया था। इस साइक्लोन में 1800 के करीब जाने गई थी। और ये धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था। मंडपम से यहाँ धनुषकोडी तक ट्रेन चलती थी। जिस दिन साइक्लोन आया 1964 में 25 दिसंबर की रात को, तो ट्रेन आ ही रही थी और ट्रेन में करीबन 110 पैसेंजर थे और सभी के सभी लहर में बहा लिए गए थे और सभी की मौतें हो गई थी ट्रेन के साथ ही। पूरी धनुषकोडी में सरकारी ऑफिसेज भी थे, बहुत सारे घर थे, सभी कुछ बना हुआ था, एक कस्बा टाइप था, वो सभी कुछ बह गया था। और रामेश्वर मंदिर के पास आके लहर रुकी थी, ऐसा बताया जाता है लोगों द्वारा। रामायण के युद्ध के बाद श्री विभीषण के आग्रह करने पर श्री राम जी ने धनुष के एक छोर से इस पूरे ब्रिज को, ये जो राम सेतु बना हुआ था, इसको तोड़ दिया था। जहाँ से टूटा था ये, वहाँ से धनुषकोडी इसका नाम पड़ा था। और ये वो स्थल है समंदर के किनारे, जहाँ पे श्री राम जी ने तपस्या की थी, समंदर से आग्रह किया था कि वो उन्हें रास्ता दे और श्रीलंका में जाने दे। तो यहाँ पे वो शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पे पूजा अर्चना की थी श्री राम जी ने। सबके व्हाट्सएप पे सब भेजे सब। ये समंदर है और अभी जो दिखाया आपको शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना, ये वही शिवलिंग है जो उस समय पे श्री राम जी ने बनाया था। और ये वो पुराना शिवलिंग है जिसकी आराधना की थी भगवान श्री राम ने। और ये भी धरती का एक अनोखा ही संगम है, जहाँ पे एक तरफ तो सागर का रौद्र रूप, जो कि बहुत ही खतरनाक गुस्सैल प्रतीत हो रहा था, और सड़क के उस पार बिल्कुल शांत बंगाल की खाड़ी का सागर, बिल्कुल शांत, जिसको पता नहीं जैसे सोया हुआ सागर है। और एक तरफ गुस्सैल सागर है, जो कि हिंद महासागर था। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी रामेश्वरम मंदिर का बड़ा महत्व है। कन्याकुमारी जाने से पहले उन्होंने यहीं पे पूजा अर्चना की थी। उसके बाद ही वो कन्याकुमारी गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपने सिद्धांतों का और हिंदू धर्म को फैलाने का जो संकल्प लिया था, वो कन्याकुमारी में जाके लिया था। वो कल की यात्रा है हमारी, इसके बाद की। पहले के समय में श्रद्धालु यहाँ रामेश्वर से मिट्टी लेके जाते थे समुद्र की, और वहाँ काशी में गंगा जी में अर्पित करते थे, और वहाँ काशी से गंगा जल लेते थे और यहाँ रामेश्वर मंदिर में अर्पित करते थे शिवलिंग के ऊपर। तो इस तरह से बोला जाता था कि आपकी जो यात्रा है वो पूर्ण हुई। इससे क्या होता था कि पूरे इंडिया कनेक्ट हो जाता था, सभी घूम सकते थे, काशी के आदमी यहाँ पे और यहाँ के वहाँ पे, और वो अपना आर्थिक सहयोग भी दे पाते थे पूरे भारत में। और अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग भाषाएं उनको जानने का मौका मिलता था, उनकी यात्राएं भी संपूर्ण हो जाती थी। और जहाँ तक मुझे लगता है सभी धार्मिक यात्राएं खुद की होती हैं, स्वयं की होती हैं, अपने मन की होती हैं, अपने खुद को जानने के लिए होती हैं, कि आप अलग अलग प्रतीकों से, अलग अलग जगह से खुद को जान पाओ, खुद को और निखार पाओ, अपनी
जीवन में और धैर्य और ध्यान और शांति ले पाओ। आज है अरिचल मुन्नाए के जो पॉइंट है, ये राम सेतु का लास्ट का पॉइंट है और इसके आगे का जो रास्ता है राम सेतु का वो समुद्र के नीचे है। वो अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऊपर से सैटेलाइट से देखेंगे तो दिखाई देगा। तो ये उनके लिए एक वीडियो है जो ये बोलते हैं कि राम जी नहीं हुए और रामायण नहीं हुई। तो ये राम सेतु है जो जिस पे से चल के जो राम जी की सेना वानर सेना श्रीलंका में गई थी और रावण का संहार किया था। और आज दशहरा भी है, तो आज रावण का संहार होने वाला है शाम को। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये तूफानी लहरें, ये हिंद महासागर है। और ये उस तरफ जो शांत सागर है ये है बे ऑफ बंगाल। और अभी हम खड़े हुए हैं राम सेतु के बिल्कुल ही आखिरी पॉइंट पे, आखिरी छोर पे। इससे आगे फिर श्रीलंका आती है और ये अशोक स्तंभ है जिस पे 3-4 टाइगर बने हुए हैं। और ये पूरी जो दूरी है ये डिवाइड करती है हिंद महासागर को और बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी का सागर है। ये देखिए, ये बहुत सारे आदमी ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ पे, बगैर टिकट लिए आ जाते हैं हरियाणा से। बहुत सारे आदमी ऐसे ही आ जाते हैं, इनको पता नहीं कि कौन घुसने देता है, ऐसे ही बगैर टिकट लिए इनको। ये देखिए सागर दिखाते हैं आपको किस तरह से तूफान एकदम से रौद्र रूप दिखा रहा है अपने। ऐसा लग रहा है कि जैसे सागर को ना गुस्सा रखा है, बार बार लहरें उठ रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर जा रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जीवित प्राणी है और बार बार हमें कुछ बताना चाह रहा है कि मैं भी गुस्से में हूँ, बार बार आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक प्रोसेस पे है। और बड़ा ही खतरनाक रूप है ये इसका, क्योंकि कोई भी अगर आदमी इसमें गिर गया या इसके लपेट में आ गया तो वो समझो कि ख़त्म है। और बहुत सारी लहरें, बहुत सारी तेज लहरें है यहाँ पे। अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे लहरें आएंगी और बिल्कुल ही नीला पानी है इसका। और ये देखिए यहाँ तक पानी आ रखा है मेरे पैरों के नीचे से, काफ़ी तेज लहर आती है। धूप बहुत तेज है, बहुत ही डायरेक्ट धूप लग रही है, गर्मी बहुत तेज है। तो यहाँ पे आए तो टैनिंग तो होगी ही होगी आपको, तो वो तो एक नॉर्मल ही बात है। चलो अभी आगे का घुमाते हैं आपको, इसका और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है तमिलनाडु में, उसके बाद केरल में क्या क्या है, मेन अट्रैक्शन आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। ये नटराजन मंदिर है। इस मंदिर से पहले हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए, वहाँ पे कैमरा या मोबाइल अलाउड है। वहीं पे हमने एक तैरते हुए पत्थर को भी देखा जो पानी में डूबता नहीं है। वही बोला जाता है कि राम सेतु का पत्थर है, जो कि हजारों सालों से ऐसा कैसे है। वहाँ पे 5 पत्थर ऐसे थे जो पानी में नहीं डूब रहे थे, उनके साथ ही ऐसे पत्थर रखे हुए थे जो पानी में एकदम से डूब जा रहे थे। रामायण युद्ध के बाद श्री राम जी ने शिवलिंग की पूजा की थी, जो कि अभी रामेश्वरम मंदिर में स्थित है गर्भगृह में। उसके बाद ही लक्ष्मण जी ने भी बोला कि मैं भी शिव जी की आराधना करूंगा, ताकि जो भी रामायण में कुछ गलतियां हुई हो मुझसे, उनका पाप मुझसे हट जाए। तो ये जो आप देख रहे हो ये लक्ष्मण कुंड है, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिवलिंग की आराधना की थी।
और ये उस शख्सियत का म्यूज़ियम है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से भारत देश को ऊँचे मुकामों पे पहुँचाया, जिन्होंने कम संसाधन होते हुए भी, गरीबी होते हुए भी अपनी जीवन में पढ़ाई की और अच्छे एक मुकाम हासिल किया, साइंटिस्ट बने, देश में बहुत सारी मिसाइलों का निर्माण किया, उसके बाद राष्ट्रपति बने, बहुत सारे अपने जीवन में कठिनाइयाँ देखते हुए बहुत ही मेहनत से अपने देश का नाम और अपनी जगह का नाम रोशन किया। इनको आज अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया। ये उनका म्यूज़ियम है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, सो आप बाहर से ही देख सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ खाना खाया और अपनी ट्रेन के लिए चल पड़े। इसका आगे का भाग अगली वीडियो में दिखाते हैं आपको।